हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले ब्लड के बारे में। ठीक है। ब्लड होता है वो हमारी बॉडी का कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है। ब्लड दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, जिसमें फर्स्ट है ब्लड प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। जो ब्लड प्लाज्मा होता है वो 55% हमारे ब्लड को बनाने में योगदान देता है, और जो ब्लड सेल्स होती है वो 45% यूज़ होती हैं। अब बात करें ब्लड प्लाज्मा के बारे में। ठीक है। तो जो ब्लड प्लाज्मा होता है वो दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, वाटर जिसमें 90% यूज़ होता है, और अदर सब्सटेंसेस। ठीक है। जो अदर सब्सटेंसेस होते हैं उनमें प्रोटीन होता है, ये प्रोटीन 8% होता है, और अदर होता है जिनमें गैसेस आती है, नाइट्रोजस कंपाउंड्स आते हैं, और एमिनो एसिड्स आते हैं। इसके बाद बात करें हम प्लाज्मा प्रोटीन की, तो जो प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन। ठीक है। तो जो एल्ब्यूमिन होता है वो हमारे ऑस्मोटिक प्रेशर को रेगुलेट करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। उसके बाद जो ग्लोबुलिन होता है वो इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनाता है, जो इम्यूनिटी हमारी बॉडी को देते हैं। उसके बाद जो फिब्रिनोजन होता है वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। फिब्रिनोजन फर्स्ट फैक्टर होता है जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। इसके बाद हम देखते हैं जो ब्लड सेल्स होती हैं, ब्लड सेल्स। तो ब्लड सेल्स तीन तरह की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। बात करते हैं हम आरबीसी की। ठीक है। आरबीसी को इरिथ्रोसाइट भी बोला जाता है, आल्सो नोन एज एरिथ्रोसाइट। इसका जो टोटल नंबर होता है वो होता है 5 से 6 मिलियन या 4 से 6 मिलियन होता है बॉडी में। इसका जो लाइफ स्पान होता है वो होता है 120 डेज। 120 डेज तक ये जिंदा रह सकती है। इसका सिंथेसिस बोन मैरो में होता है। ठीक है। इसकी जो डेथ होती है, आरबीसी का डेथ, वो स्प्लीन में होती है। ठीक है। आरबीसी की डेथ स्प्लीन में होती है। इसके बाद इसका जो फंक्शन होता है, इसका मेन फंक्शन होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना हमारे टिश्यूज़ को, और ऑक्सीजन सप्लाई करना, टिश्यूज़ और सेल्स को ऑक्सीजन देना। तो इसके बाद आता है डब्ल्यूबीसी। ठीक है, जिसे वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं। इसका दूसरा नाम ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है आल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट्स। ठीक है। तो इसका दूसरा नाम ल्यूकोसाइट होता है। इसके बाद इसका जो टोटल नंबर होता है, ये हमारी बॉडी की संख्या में कितनी होती है, तो ये 5000 से 10,000 माइक्रो लीटर इन ब्लड में होती है। ठीक है। डब्ल्यूबीसी का सिंथेसिस सेम एज आरबीसी होता है बोन मैरो में। ठीक है। डब्ल्यूबीसी का जो डेथ होती है, डब्ल्यूबीसी की डेथ हो जाती है ब्लड में। ठीक है। और इसके बाद इसका जो लाइफ स्पान होता है, तो ये होता है 3 से 4 डेज तक ये जीवित रह सकती है। ठीक है। इसके बाद इसका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है प्रोवाइड करवाना इम्यूनिटी। ठीक है। ये हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती है। इसके बाद हम देखते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स। ठीक है। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं, आल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट। ठीक है। इसको जो टोटल नंबर होता है, इसका जो टोटल नंबर होता है वो होता है 1.5 लाख टू 4.5 लाख माइक्रो लीटर इन ब्लड। ठीक है। इसके बाद इसका जो प्रोडक्शन होता है वो प्रोडक्शन बोन मैरो में था, सेम एज डब्ल्यूबीसी एंड आरबीसी। ठीक है। उसके बाद इसका जो डेथ होती है वो होता है ड्यूरिंग क्लोटिंग। जब क्लोटिंग होती है, कट लग जाता है, तो उसको हील करने में प्लेटलेट्स डिस्ट्रॉय हो जाती है। ठीक है। इसका जो लाइफ स्पान होता है वो होता है 8 से 12 डेज। 8 से 12 डेज तक ये जिंदा रहती है। और इसका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है ब्लड की क्लोटिंग करवाना।